Hello everyone, this is Jyoti from Jyoti Judiciary Coaching. Hope you all are doing well. And here I am in front of you with a new topic of IPC, that is plea of intoxication. This topic is covered under section 85 and 86 of IPC. इस टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे मीन्स अगर मान लीजिए किसी पर्सन ने हु इज इंटॉक्सिकेटेड और उसने अंडर इंटॉक्सिकेशन ऑफेंस कमिट कर दिया तो क्या उसको डिफेंस मिलेगा या फिर उस पर्टिकुलर एक्ट के लिए वो लाइबल होगा। तो उसको डिफेंस मिलेगा या डिफेंस नहीं मिलेगा उसके लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा सेक्शन 85 एंड सेक्शन 86। अगर वो पर्सन सेक्शन 85 के एलिमेंट्स को फुलफिल करता है तो फिर उसको इंटॉक्सिकेशन की प्ली मिल जाएगी एंड दैट पर्सन विल बी गेट एक्विटेड। वो एक्विट हो जाएगा और उसको कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी उसके ऑफेंस के लिए। तो असेंशियल है क्या सेक्शन 85 की। सबसे पहला दैट पर्सन शुड बी इंटॉक्सिकेटेड मीन्स वो पर्सन जो है उसने ड्रिंक कर ली। बट आप मुझे एक बात बताइए, क्या मियर इंटॉक्सिकेशन विल गिव डिफेंस टू हिम। फॉर एन एग्जांपल, मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ ड्रिंक किया या मैंने ड्रग्स लिए और उसके बाद मैंने अपने कॉन्सिक्वेंसेस खो दिए और मैंने किसी अपने दोस्त का मर्डर कर दिया, क्या ये मुझे डिफेंस दिला देगा? क्या मियर इंटॉक्सिकेशन में मैंने कुछ भी किया तो मुझे डिफेंस मिल जाएगा? नहीं। Intoxication should be of such a nature that has made the person incapable of knowing the nature of the act. तो यहाँ पे पॉइंट क्या है समझने वाला कि incapable of knowing the nature of the act का मतलब क्या है। incapable of knowing the nature, इसको मैं एक illustration से आपको explain करती हूँ। For an example, if A has cut the head, उसका गर्दन काट दिया, सोते हुए आदमी की गर्दन काट दी विद अ थॉट कि जब ये सो के उठेगा तो ये अपने आप को जब मिरर में देखेगा तो कितना फनी होगा कि ये उसको अपना चेहरा नहीं दिखेगा, खाली उसको बॉडी दिखेगी। हाउ फनी इट विल बी। सी दैट पर्सन इज इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट। उसे ये पता ही नहीं है कि अगर वो सर काट देगा तो सामने वाला कभी सो के ही नहीं उठेगा। तो ये डिग्री होती है इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट। तो इंटॉक्सिकेशन किस एक्सटेंट का होना चाहिए कि सामने वाले को नहीं पता है कि वो जो कर रहा है उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। इस लेवल का इंटॉक्सिकेशन होना चाहिए, तभी डिफेंस मिलता है। नेक्स्ट, या फिर उसको ये नहीं पता हो कि जो वो कर रहा है वो रॉन्ग है या फिर वो कॉन्ट्रेरी टू लॉ है। देखिए, कॉन्ट्रेरी टू लॉ तो सिंपल है समझना, मतलब कि सामने वाले को पता है कि ये इसमें अगर मैंने ये किया है तो मतलब मेरे अगेंस्ट में कोई केस फाइल हो सकता है, मुझे अरेस्ट किया जा सकता है या मुझे सजा हो सकती है, किसी भी तरीके की उसे नॉलेज है। दैट मीन्स ही हैज अ नॉलेज दैट वट एवर ही हैज डन दैट इज कॉन्ट्रेरी टू लॉ। नाउ व्हाट इज रॉन्ग? रॉन्ग को हम इंटरप्रेट करेंगे मॉरली रॉन्ग। ठीक है, मॉरली रॉन्ग क्यों हमने इंटरप्रेट किया? क्योंकि कॉन्ट्रेरी टू लॉ और अदर सिचुएशंस ऑलरेडी कवर्ड है, तो बचा क्या? मॉरली रॉन्ग। तो रूल क्या कहता है? देखिए, रूल बेसिक रूल ये है कि सबसे पहले प्रूफ क्या करेगी पार्टी? एक्यूज क्या प्रूफ करेगा? दैट ही वाज इंटॉक्सिकेटेड एंड इंटॉक्सिकेशन टू द एक्सटेंट ऑफ इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट। अगर ये पॉइंट प्रूव हो गया है तो एक्यूज को यहीं के यहीं डिफेंस मिल जाएगा। ठीक है, उसको आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर मान लीजिए ये पॉइंट नहीं प्रूव हुआ तो फिर उसको आगे जाना पड़ेगा। मीन्स ही हैज टू प्रूव दैट ही वाज नॉट अवेयर ऑफ द फैक्ट whatever he is doing that was morally wrong and contrary to law. One more point to understand, दिस मॉरली रॉन्ग एंड कॉन्ट्रेरी टू लॉ कंजॉइंटली प्रूव होने चाहिए, दोनों एक साथ। अगर कोई एक प्रूव हुआ और एक प्रूव नहीं हुआ तो भी डिफेंस नहीं मिलेगा। आई होप रूल इज क्लियर टू यू कि डिफेंस कब मिलता है। सबसे पहले इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट को प्रूव करना है। अगर ये प्रूव हो गया तो हमें आगे नहीं जाना है। अगर ये प्रूव नहीं हुआ तो हमें आगे जाना पड़ेगा, मीन्स मॉरली रॉन्ग और कॉन्ट्रेरी टू लॉ को प्रूव करना पड़ेगा और ये दोनों साथ में प्रूव होने चाहिए। अगर साथ में प्रूव होंगे तभी डिफेंस मिलेगा, अदरवाइज डिफेंस नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये रूल है। लेकिन खाली ये सफिशिएंट नहीं है, एक और पॉइंट है जो अंडरस्टैंड करने का है, दैट इज इनवॉलंटरी इंटॉक्सिकेटेड और अगेंस्ट द विल। इन वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन मतलब क्या हुआ? दैट जिस पर्सन ने जो इंटॉक्सिकेटेड है उसे इस चीज की नॉलेज ही नहीं थी कि उसने कंज्यूम क्या किया। इट वॉज एब्सेंस ऑफ माइंड।
किसी ने कुछ भी पिला दिया और हमें पता नहीं कि उसमें क्या मिला हुआ है, दैट इज इनवॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन। और अगेंस्ट द विल मीन्स किसी ने फोर्सफुली आपको पिलाया। तो डिफरेंस आपको 85 में तभी मिलेगा जब आपने इंटॉक्सिकेशन इनवॉलंटरी किया हुआ है। अगर वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन किया हुआ है तो डिफरेंस आपको सेक्शन 85 में नहीं मिलेगा। ठीक है, आई होप एसेंशियल्स आर क्लियर टू यू। नाउ इनवॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन के लिए तो हमें सिचुएशन समझ आ गई। प्रॉब्लम कहाँ है जब किसी ने वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन किया और ऑफेंस कर दिया, तो वो क्या कहेगा? वो कहेगा कि भाई मैंने वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन किया है, तो मतलब उसने वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन किया है और अगर वो प्ली ऑफ इंटॉक्सिकेशन लेता है तो उसे डिफेंस नहीं मिलेगा 85 में। ठीक है, तो उसकी ये प्ली रिफ्यूज हो जाएगी। लेकिन वो दूसरी प्ली क्या लेगा? दैट ही हैज नो मेंस्ट्रिया। जब उसने ऑफेंस किया तो उसने उसकी मेंस्ट्रिया नहीं थी, और मेंस्ट्रिया इज वेरी मोस्ट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द ऑफेंस। तो इस मेंस्ट्रिया का सोल्यूशन कहाँ से निकाला जाए? देखिए, उसी के लिए हमें क्या पढ़ना होता है? सेक्शन 86 पढ़ना होता है। ठीक है, सेक्शन 86 ये कहता है कि कोर्ट जो है एक प्रिजम्पशन लेता है, ठीक है, नॉलेज की, कि 86 में प्रिजम्पशन है नॉलेज की कि जो भी एक नॉर्मल आदमी की नॉलेज होती है, वही नॉलेज उस वॉलंटरी इंटॉक्सिकेटेड पर्सन की कोर्ट प्रिज्यूम कर लेता है। तो मेंस्ट्रिया का प्रॉब्लम जो है वो भी सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो अगर वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन का इशू है तो मेंस्ट्रिया का पॉइंट अगर रेज किया जाएगा तो मेंस्ट्रिया कहाँ से प्रिज्यूम कर ली जाएगी? सेक्शन 86 से। So this is all about this topic. I hope you get the point what I have tried to explain you. If you have any query, you can put your question in the comment section. If you like the content of my video, please hit the like button and subscribe my channel. Thank you so much for watching me. Stay tuned for new videos for more knowledgeable topics. Thank you so much. Bye bye. Take care. Bye bye.